गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं शफीक अहमद। 10th क्लास की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको समझाने फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा जब किस तार में प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का हमको अध्ययन करना है। इसके अंदर हमने इस पिछली वीडियो आपकी इसकी डाली थी, उसमें बताया था इसके बारे में। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो हम आपको पिछली वीडियो डाली थी उसे देख लीजिएगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये बात बताई थी हमको ऑस्टेड ने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने हमें इस बात को बताया था। देखिए, विद्युत धारा बनाने में है तो काफ़ी वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, लेकिन जो मुख्य योगदान माना जाता है उसके अंदर 3 आदमियों का माना जाता है, ऑस्टेड, फैराडे और एडिशन। इन 3 का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। तो ऑस्टेड ने इस बात को बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र वही काम करता है जो कि एक चुम्बक करती है। यानी आपने एक चुम्बक को ले लिया और चुम्बक स्वतंत्र पोल को लटका दिया, उसको फ्रीली लटका देंगे धागे से बांध के, तो एक सिरा उत्तर में रखता है, दूसरा सिरा दक्षिण में जाकर रुकता है, तो वही सारे के सारे गुण इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल हम देखो, आपके आसानी के लिए मैंने डायग्राम भी पहले बना दिए ये वाले। ये 10th क्लास के अंदर ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है इस बार। ये किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अध्ययन करना, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो किधर से किधर की ओर होती है, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे ये 3 सर्किट बनाए हैं। ये सर्किट, तीनों सर्किट एक मानिए, किस तरह से मान कर सकते हैं इसके लिए हम, कि यहाँ पर हमने एक तांबे का मोटा तार ले लिया और उस तांबे के मोटे तार के अंदर 2-3 सेल 1.5 वोल्ट के सेल यहाँ पर हमने लगा दिए, और लगाने के बाद में इसमें एक कुंजी के को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और साथ में इसका बंद परिपथ हमने बनाया। दिशाओं की जानकारी के लिए हमने यहाँ पे पहले इंडिकेट कर दिया है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए, ये और नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। इस दिशाओं के बारे में हमने आपको मतलब इसको इंडिकेट कर दिया है। अब ये जो तार हम रखते हैं, इसमें हमारी सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर ये वाली रहती है तार रखने में, कि देखिए हमने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई है वाली है। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है इसमें हम जो मुख्य जिस बात पर जोर दिया है कि देखिए, चुंबकीय सुई होती है, उसका एक तीर होता है। यानी अगर आप चुंबकीय सुई को रख देंगे जमीन पर या कहीं पर भी रख देंगे तो उसका एक सिरा उत्तर में रुकता है, दूसरा सिरा दक्षिण में जाकर रुकता है। तो इस वाले तार को हम ठीक इसी तरह से बिछाते हैं कि ये जो हमने चुंबकीय सुई रखी है ठीक इसके ऊपर आ जाए, तार के ठीक ऊपर आ जाए, यानी एक तरह से चुंबकीय सुई इसके तार के समांतर आ जाए, बिल्कुल ठीक ऊपर आ जाए। इसकी दिशा भी उत्तर होगी और ये वाली दक्षिण होगी और इसकी भी उत्तर होगी। ठीक है ना। अभी हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की है। ठीक है ना। तो जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, देखिए, ये इसकी उत्तर दिशा है, ये इसकी दक्षिण दिशा है। तो जैसे ही हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से कुंजी के को ऑन करते हैं, कुंजी के को ऑन करते हैं, इसके अंदर विद्युत धारा बहने लग जाती है। विद्युत धारा जब बहती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होती है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है। यानी विद्युत धारा की दिशा जो होती है इस तरह से होती है। किस दिशा में होती है? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर उसकी दिशा होती है। और जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो हमने यहाँ पे चुंबकीय सुई रखी है जो कि बिल्कुल तार के समानांतर है, तुरंत इस तरह से घूम जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है हमको, ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। यानी धारा की दिशा आपकी इस तरह से बदल जाती है। ठीक है ना। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जब परिपथ के अंदर धारा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर बह रही होती है तो इस स्थिति में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी उस तरफ ही होती है। ठीक है। तो ये सुई जो घूम रही है ये इस बात का संकेत दे रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर है। देखिए, हमने एरो लगाया है, आप इस अंदाजा लगा सकते हैं। ये इसलिए दिशाओं को हमने लिख दिया था नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। ठीक। तो जैसे हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा के ऊपर किस प्रकार निर्भर करती भी है या नहीं करती है, इस बात को प्रैक्टिकल करने के लिए हमने ये वाला सिस्टम आपके सामने लगाया है। तो ये जो चुंबकीय सुई है जो आप इस कंडीशन में थी, कुंजी को ऑन करने के बाद तुरंत इस कंडीशन में आ जाती है। तो इससे पता लगता है कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी दिशा जो है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होती है। अब हमने दूसरे वाले जो सिस्टम लिया है वाला सिस्टम आपका यही वाला है, इसके बैटरी के कनेक्शन में पलट दिया, जो उसके सेल हैं उसको उल्टा करके लगा दिया, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दिया। तो अगर आप इसे सेल है इस तरह पलट देंगे तो धारा की दिशा बदल जाती है, धारा की दिशा बदल जाएगी। तो ये डायग्राम हमने इस हिसाब से लिया है कि जब धारा की दिशा बदलेगी तो देखिए विद्युत धारा यहाँ से इस तरह से बहेगी, इस तरह से विद्युत धारा इस तरह से जब बहती है
तो विद्युत धारा ध्यान से देखिए दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बह रही है, यानी पिछले के हिसाब से उल्टी दिशा में विद्युत धारा बह रही है। भाई हमने कनेक्शन उल्टे कर दिए, धारा की दिशा बदल जाती है। तो ये जो चुंबकीय सुई जो पहले आपकी जब ऑफ पर, जब ये ऑफ था यानी कुंजी को हमने ऑफ किया, कुंजी के को जब ऑफ किया हुआ था उसकी ये कंडीशन थी, और ऑन करने पर यहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जब हम इसको सेल पलटने के बाद में देखते हैं तो ये सुई पलट कर इस तरह घूम जाती है, यानी चुंबकीय सुई जो होती है वो दूसरी दिशा में घूम जाती है। इसकी दिशा कौन सी हो जाती है यहाँ पर? अब इसकी दिशा हो जाती है दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर इसकी दिशा हो जाती है। तो हमने सेल को पलट दिया, सेल को पलटने से धारा की दिशा बदल गई, धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। और हमारा टॉपिक क्या था? किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अध्ययन करना। यानी जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसकी एक निश्चित दिशा होती है। अगर आप धारा मतलब सेल को पलट देंगे या उसके धारा की दिशा को पलट देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट जाती है। यह बात हमारी क्लियर होगी। मैं आपको एक छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप हमेशा याद रखेंगे इस वाले पॉइंट के लिए जो कि आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। आपने बैटरी वाले पंखे देखे हैं जो गर्मी में आप चलाते हैं, बैटरी से पंखा लगा लिया, बैटरी के पंखे जो होते हैं 12 वोल्ट वाले, तो 12 वोल्ट के पंखे जो बैटरी से चलते हैं, अगर उसके तार को हम आपस में बदल दें, यानी जो आपने तार लगाए हैं बैटरी से, एक गर्म पर लगाते हैं एक ठंडे पर लगाते हैं, अगर उसे आपस में पलट देते तो क्या होता है? पंखा उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। अगर पंखा उल्टा घूमना शुरू हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि धारा की दिशा बदल जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है तो पंखा उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमने अपने जो आपको समझाया था प्रैक्टिकली ये प्रूफ कर दिया कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा पर निर्भर करता है, यानी धारा की दिशा बदलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। इससे आगे वीडियो बात करते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमने जो भी कुछ आपको समझाया है आप अपने दिमाग को भर लिए, आपने देखा, आप एग्जाम के अंदर जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो आप अपने दिमाग को कोई मत रखना, जिस तरह टेक्निक से मैं आपको खोलकर समझा रहा हूँ आप सेम टू सेम वही लिख कर आना, बेहतरीन नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, हम आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।